हाय गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऑनेस्टी मिलती है और जो एग्जैक्ट व्यू होता है वो स्ट्रांगली आपको रिकमेंड किया जाता है। सबसे पहले बात करने वाला हूं मार्केट के बारे में कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत है और जो बड़ा न्यूज अपडेट चल रहा है हिंडनबर्ग का उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली आपके लिए गाइज। प्रीमियम ग्रुप में हमें 200 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में लॉस चल रहा है। लास्ट वीक हमारा अच्छा नहीं रहा, ये वीक हमारा अच्छा नहीं रहा, हम 200 पॉइंट के लॉस में चल रहे हैं बैंक निफ्टी में प्रीमियम ग्रुप में, यानी कि 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात, फ्री टेलीग्राम ग्रुप आपको निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल सजेस्ट किया गया था जिसमें आपको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है और बिलीव मी 20 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, लेकिन टाइम से आपको अपडेट करके एग्जिट कराया गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। क्या आप एक मैच्योर ट्रेडर हैं? क्या एक्चुअल में आप ट्रेडर की डेफिनेशन जानते हैं? क्या आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट से जहां पर 98% ट्रेडर लॉस करता है? बिलीव मी गाइस, अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। आपको जाकर हीरो जीरो टाइप का ट्रेडिंग करनी चाहिए जहां पर आपको एक्सपायरी के दिन अनाप शनाप ट्रेड कराया जाए, जिससे कि आपका कैपिटल तो फिनिश हो, उसके साथ साथ में आप ब्रोकरेजेस कंपनी को दो, उसके साथ साथ में टैक्सेस गवर्नमेंट को दो। ऑनेस्टली मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं। जहां मुझे लगता है कि अगर 100 रुपीज का लॉस हो रहा है तो मैं विद कॉन्फिडेंस और इमोशंस को खत्म करके लॉस बुक करता हूं और मैं प्रिपेयर करता हूं अपने आप को कि अब मैं भूल जाऊं इस पोजीशन के बारे में, जो पोजीशन मैंने अपने एग्जिट की है। नेक्स्ट वीक के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर करूं। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो बिलीव मी गाइस, आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। आपको इतना वीक नहीं बनना होगा कि अगर आपको 200 पॉइंट का लॉस हो गया तो आप मुझसे कहो कि मैं ट्रेडिंग अपनी स्टॉप कर रहा हूं। आप ट्रेडिंग से गिव अप करने के लिए रेडी हो जाओ। याद रखना, ट्रेडर की लाइफ में एक वर्स्ट टाइम ऐसा आता है जब उसको बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। उसका टर्निंग पॉइंट वही होता है जब वो गिव अप करने वाला होता है। मार्केट उसको वहीं से पैसा देना स्टार्ट करने वाली होती है जब वो गिव अप करके जाता है। बिलीव मी गाइस, इस बात को याद रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए ट्रेडर। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, इसमें लॉसेस के अलावा कुछ नहीं होता है, मैं आने वाले टाइम में इसमें फिनिश हो जाऊंगा। वही आपका लाइफ का, वही सक्सेस का आपका टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर वहां गिव अप करके गए, आप आओगे वापस इसी ट्रेडिंग में, ये हकीकत है। आज नहीं करेंगे तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद तो 6 महीने बाद, इससे ज्यादा आप दूर नहीं रह सकते। इस मार्केट की यही खास बात है, जो इस बार मार्केट में आ गया वो वापस नहीं जाता है। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उस टाइम पर गिव अप मत कीजिए जब सब चीजें आपके अपोजिट जा रही हो, सिचुएशन आपके अपोजिट चल रही हो, पोजीशन आपके अपोजिट जा रही हो। उस टाइम पे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि वहां से आपका टर्निंग पॉइंट खड़ा है और आप टर्निंग पॉइंट ऐसा लोगे कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे आने वाले टाइम में। और इस मार्केट की खास बात यही है कि ऐसा टाइम हर किसी ट्रेडर, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, उसकी लाइफ में भी ऐसा आता ही आता है। क्या 200 पॉइंट का लॉस होने पर हम गिव अप कर सकते हैं? मेरा यहां पर आंसर होगा नो। अगर आप यहां पे इस टाइम गिव अप करते हैं तो 500 पॉइंट का जो आपने लास्ट वीक में प्रॉफिट किया है उसका किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉस एक्सेप्ट ही नहीं है। हम ये मान चुके हैं कि हमारा ट्रेड जो भी जाएगा वो प्रॉफिट में जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं होता है। मैच्योर ट्रेडर बनिए। सिचुएशन हमारे फेवर में हमेशा नहीं चलेगी, लेकिन जब भी चलेगी हमें प्रॉफिट में वेट करना है और बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए भी हमें जाना है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आने वाला टाइम आपका होने वाला है। आप एक ट्रेड दूर हो अपनी सक्सेस से, ये मेरी कमिटमेंट है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट डिस्कशन गाइस, एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूं जो अभी रिसेंटली हुआ है। कुछ एक्सपीरियंस हुए हमें। एक बात मैं बोलना चाहता हूं क्लियरली, आप कहीं भी किसी बिजनेस में भी या अपने पर्सनल रिलेशन में भी गाइस, किसी पे भी अगर कोई आप पर ट्रस्ट करता है, कभी उसका ट्रस्ट मत तोड़ना, उसके बिलीफ सिस्टम को मत तोड़ना, क्योंकि
आने वाला टाइम, अगर आप टाइम पे उसको धोखा देते हो, आप किसी का ट्रस्ट तोड़ते हो, तो आने वाले टाइम में आपको रियलाइज होगा कि आपने गलत किया है। और ये मार्केट है गाइस, इस मार्केट में कमाना बहुत टफ है और उससे ज्यादा टफ है अपने पैसों को बचाना। तो लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो करते हैं, उनसे बच के रहिए और एक मौका दीजिए, दूसरा मौका उनको मत दीजिए। वैसे लोगों से जितनी दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और एक टाइम के बाद उनको रियलाइज होगा आपकी कीमत का कि उन्होंने क्या खोया है। तो जो ट्रस्ट करते हैं उनका ट्रस्ट मत तोड़िए, जो आपसे ट्रस्ट तोड़ चुके हैं उनसे दूर रहिए। अब बात करता हूं मार्केट के बारे में। थोड़ा गला खराब है, प्लीज अवॉइड करना। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट करके सुन लेना। अभी रिसेंटली लास्ट 12 आवर्स से मार्केट में एक न्यूज चल रहा है, वो चल रहा है हिंडनबर्ग के बारे में। ये कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग जैसे अदानी ग्रुप के बारे में कुछ निकाल कर लाया था, ऐसे ही इंडिया के किसी बड़े ग्रुप के बारे में कुछ वो अनाउंस करने वाले हैं या कुछ भी निकालने वाले हैं, कुछ भी रिपोर्ट्स उसके बारे में निकालने वाले हैं। इसको लेकर तरह तरह की बात की जा रही है सोशल मीडिया पर। हर कोई ये मान रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट या बड़ी निगेटिविटी मार्केट में आएगी इस न्यूज की वजह से। गाइस, इस न्यूज के बिहाफ पर मेरा व्यू डिफरेंट है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हिंडनबर्ग किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर कुछ भी बोलता है, निगेटिव बोलता है किसी भी तरह का, मैं बता रहा हूं, वो भले से गैप डाउन ओपनिंग दिखा दे, लेकिन लास्ट में वो रिकवर करके पॉजिटिव होगा। जिस ग्रुप के बारे में रिपोर्ट आती है आप उस ग्रुप के शेयर बाय कर लेना, निगेटिव मत रहना। दुनिया निगेटिव होगी और ये न्यूज वीकेंड पर आ रही है तो इसका मतलब ये फिजल आउट होने वाली है। दूसरी बात करता हूं मार्केट की। अमेरिका मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला, उसमें पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है दोनों पे डिस्कस करता हूं। S&P विक्स के बारे में बात करता हूं। S&P विक्स 13% डाउन हुआ है। अब इसमें निगेटिव क्या है? निगेटिव ये है कि ऑप्शंस के प्रीमियम उस रेशो में इंक्रीज नहीं होंगे जिस रेशो में होने चाहिए थे। अब पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने गेन्स को। मार्केट में जो निगेटिविटी थी वो दूर हो रही है। मार्केट कल भी क्लोजिंग पॉजिटिव देने में कामयाब हुआ। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। नो डाउट हमारा प्रीमियम डीके हुआ जिसमें हमें 200 पॉइंट्स का लॉस बुक किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है इनिशियली जो बैंक निफ्टी का टारगेट होगा वो होगा 51,000 प्लस और निफ्टी का टारगेट 24,650 मुझे टच होता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इंडिया S&P विक्स गिर चुका है। अमेरिकन मार्केट ने सस्टेन किया अपने आप को। फ्राइडे का सेशन था, वैसे भी रेंज बाउंड रहता है, लेकिन ये निगेटिव सेशन होना चाहिए था फ्राइडे का अकॉर्डिंग टू डेटा, लेकिन ये फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज देने में कामयाब हुआ, यही पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ में जो बड़ा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है वो है FIs का डेटा। FIs का डेटा बहुत टाइम के बाद एक फुल्ली बुलिश डेटा आया है। FIs ने अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप की है और उसके साथ साथ में प्रो का डाटा भी पॉजिटिव आया है। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बिहाफ पर मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव साइड रनअप करने वाला है। उसके साथ साथ में रिटेलर हमेशा की तरह अपोजिट गया है, रिटेलर निगेटिव गया है। ये दूसरा पॉजिटिव साइन मुझे दिखाई दे रहा है। निफ्टी को लेकर निफ्टी पे आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखना 24,075, 24,075 और 24,150। इस रेंज को अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। निफ्टी को अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट अब निफ्टी के लिए 24,650 और बैंक निफ्टी के लिए वो टारगेट 51,000 प्लस मुझे दिखाई देता है और उसमें स्टॉप लॉस जो है वो 50,000 का दिखाई देता है। एज ए ट्रेडर गाइस ये मार्केट भी हो चुका है। बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं, मैं चार्ट में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं, बिल्कुल सिंपल वे में अपना व्यू शेयर कर दिया है। एज ए ट्रेडर गाइस आप सोचते हो कि एकदम आओगे, आके मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, 1-2 साल दोगे और उसके बाद में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। या हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी चल रही है, हमने लास्ट वीक में अच्छा परफॉर्म किया, इससे पहला जो वीक था, लेकिन करंट जो वीक अभी हुआ है कल की पोजीशन के रिलेटेड
उसमें हमें 200 पॉइंट का लॉस हुआ है। क्या आप इतने मतलब कम मैच्योर है कि आप ये सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा? गाइस ऐसा नहीं होता है, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई सा भी बिजनेस हो आपसे टाइम भी मांगता है, फेलियर भी मांगता है। अगर आपकी लाइफ में एज ए ट्रेडर फेलियर नहीं आएंगे तो आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एक टाइम पर जहां पर आप कैपिटल यूज कर रहे हैं 10 लाख का, तो आप 1 CR का कैपिटल भी यूज करोगे मार्केट में। मार्केट हमेशा रियलाइज कराएगी कि मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, वो सुप्रीम है। हमें लर्निंग करनी है, अपना आगे बढ़ना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को बड़ा टारगेट रखना है। अगर हमने एग्जिट किया, 200 रुपए का हमने स्टॉप लॉस लिया, तो बिलीव मी गाइस नेक्स्ट वीक में हमारा 500 रुपए का टारगेट है और वो अचीव्ड हम करके दिखाएंगे। लेकिन वो अचीव्ड कब होगा? जब कंटिन्यू हम बने रहेंगे। हम गिव अप करेंगे तो बिलीव मी गाइस दिल में खोट रह जाएगा। हम अपने आप से बार बार ये रियलाइज करेंगे शायद मुझे उस टाइम कंटिन्यू कर लिया होता तो मैं एक बड़े प्रॉफिट में होता। अगर नहीं सीखा तो सीखिए अहमद नदीम से। मैं पाकिस्तान के एथलीट की बात कर रहा हूं, पहली बार वीडियो में पाकिस्तान के किसी एथलीट की मैं बात कर रहा हूं, अहमद नदीम। गाइस उस बंदे के पास 75,000 रुपए का जैवलिन लेने तक का पैसा नहीं था। बिलीव मी, उसके बाद टिकट कराने तक के पैसे नहीं थे। उसके फादर एक मजदूरी करते थे और वो ये चाहते थे कि अहमद नदीम भी मजदूरी करके उनके साथ में उनको सपोर्ट करे। नो डाउट उनका चाहना सही था, लेकिन उसके सपने डिफरेंट थे, उसके सपने बड़े थे। और बिलीव मी इतनी डिफिकल्टीज थी क्योंकि हमारे नीरज चोपड़ा के विरुद्ध वो लास्ट टाइम खेले और नीरज चोपड़ा जी फर्स्ट आए, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और कई बार मिस्टर नीरज ने उनको हराया। 9 टाइम ऐसा हुआ है 2016 से अब तक कि 9 बार उन्होंने अहमद नदीम को किसी भी कंपटीशन में बाहर किया, मतलब उनसे ऊपर रहे, गोल्ड मेडल जीत कर लाए। उनको शायद सिल्वर मिला था, मुझे इतना आइडिया नहीं लास्ट वाले का। लेकिन इस बार गाइस उनकी कंटिन्यू मेहनत और उनका बिलीफ सिस्टम, सबसे बड़ी बात होती है बिलीफ सिस्टम की। मैं बार बार बिलीफ सिस्टम को क्यों बात करता हूं? अगर मैं अपने आप से ये बोलूंगा बार बार कि मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो बनना है गाइस। हर कोई, मैं राह चलते मैं अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस करूंगा कि मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुझे शेयर मार्केट से पैसे बनाने हैं, तो बिलीव मी गाइस कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में हर कोई निगेटिव है। आप किसी फ्रेंड से बात करेंगे वो ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं सपोर्ट करना क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है। हर कोई ये बोलेगा। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, नहीं जो मैं कर रहा हूं मैं आने वाले टाइम में इसमें सक्सेस होकर दिखाऊंगा। जब आप तक फेलियर रहते हैं कोई आपको नहीं पूछता, जब सक्सेस हो जाते हैं तो हर कोई वही लोग आपसे आकर बोलते हैं कि काश हमने इसको सपोर्ट किया होता या मुझे बता दे मुझे पैसा कहां लगाना चाहिए। तो इतनी डिफिकल्टीज के बाद में जब एक बिलीफ सिस्टम अहमद नदीम का उनको गोल्ड मेडल जिताने में मोटिवेट कर सकता है और वो कॉन्फिडेंस से डटे रहे, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी? क्या उनकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आए होंगे? क्वेश्चन रेज कीजिए अपने आप से, इतना कमजोर मत बनाइए अपने आप को। अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना होगा गाइस। स्टॉक मार्केट में पैसा सबसे आसान है बनाना, सबसे आसान है, लेकिन उसको बना करके बचाना सबसे डिफिकल्ट है। आप यकीन रखिए अपने ऊपर और मैं आपके साथ हूं कि आने वाला टाइम हमारा होने वाला है और इस बात की मैं कमिटमेंट करता हूं। अक्सर मैं कमिटमेंट का बहुत ज्यादा पक्का हूं। आने वाले टाइम में बेस्ट कैलकुलेशन करके बेस्ट ट्रेड मैं आपको निकाल के दूंगा और एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम जरूर बनेंगे गाइस। दूसरी बात एक बात और याद रखना, दुनिया आपको मना करेगी ट्रेडिंग करने से, दुनिया मना करेगी आपको ट्रेडिंग करने से। आपको बिलीव करना हुआ अपने ऊपर। हमने इस महीने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट किए गाइस, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट किए। अगर मैं इंटरव्यू शेयर करने आऊं या डिटेल शेयर करने आऊं तो आपको यकीन भी नहीं आएगा इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बन सकता है। बन सकता है, मैं फिर बता रहा हूं। और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट लोग बना रहे हैं, बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी इसी मार्केट से बना रहे हैं। लेकिन उनमें एक खास बात है कि वो लॉस होने पर कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं।
लॉस होने पर डीमोटिवेट नहीं होते, लॉस होने पर होपलेस नहीं होते, लॉस होने पर बिलीफ सिस्टम को इग्नोर नहीं करते, लॉस होने पर वो वही लाइफ जीते हैं जो वो प्रॉफिट करने पर जीते हैं। एज ए ट्रेडर आपको लॉस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अगर आप लॉस के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो प्रॉफिट आपको पचने वाला नहीं है। तो मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हम बुलिश है। हमें ऐसा लगता है मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडियन मार्केट में एक अच्छा रनअप आना चाहिए। और दूसरा, पोजीशन साइजिंग बहुत लाइट है गाइस। निफ्टी का पीसीआर 1 के नीचे है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.92 चल रहा है। कोई हेवी पोजीशन नहीं है, कहीं से कहीं तक मार्केट बहुत लाइट है। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहां से भी आउट परफॉर्म करना चाहिए। मैंने क्या बोला था थर्सडे के वीडियो में, क्लियरली बोला था कि ये गैप अप मुझे ऐसा लगता है सस्टेन करेगा। अब ये सस्टेन कर चुका है, यहां से जो रनअप आएगा वो कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से ऐड करेगा। तो थैंक यू सो मच। ये पूरा अपडेट था। गला अभी ठीक नहीं है यार, तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, किसकी खाली नजर लगी है। इतने टाइम से 1 मंथ हो चुका है, वो एनर्जी लेवल, वो गला ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे लिए दुआ करना कि मैं परफेक्ट हो जाऊं। प्लीज ट्रस्ट किसी का मत तोड़ना गाइस, बिलीव मी। अगर आप ट्रस्ट तोड़ोगे ना किसी का तो लाइफ में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।